जी स्टूडेंट, तो आज जो है ना हम कुछ नेक्स्ट एमसीक्यूज करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस टास्क। हमें सिस्टम के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो हम ऑटोमेटिकली करें, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वाला, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ रिसोर्स रीयूज। रिपीटेबल डिप्लॉयमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो ये नहीं होगा। इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, स्मॉलर डेटाबेस स्टोरेज साइज। तो जो थर्ड वाला है वो भी हो सकता है अपने पास, लेकिन जो यहाँ पे जो है ना, जो ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे फर्स्ट वाला, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ रिसोर्स रीयूज। कि हम जो है ना एक चीजों को दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक का ये यहाँ पे बेनिफिट होता है क्लाउड के अंदर। तो इसका फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम ऑपरेशन टास्क। तो जो सिस्टम ऑपरेशन टास्क है वो कौन सा वाला होगा हमारे पास। हाँ, डिजाइन डेटाबेस यूज बाय एप्लीकेशन। जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, उसको फिर कनेक्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन से, तो हमारा सिस्टम ऑपरेशन होगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे होगा। तो बाकी सेकंड बाकी कोई नहीं होगा यहाँ पे। राइट द कोड, डेवलप, एनालाइज, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट करें। A network engineer must create IAM policy for Amazon S3। तो कोई पर्सन है वो Amazon S3 के ऊपर काम कर रहा है, उन्होंने पॉलिसी लगानी है S3 के ऊपर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर कौन सी पॉलिसी लगेगी। जी भाइयों। सर आई थिंक रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी लगनी चाहिए। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी है, रिसोर्स है, SCP है, ACL है, तो बाकी भी बताएं कौन सी लगेगी S3 के ऊपर। सर लगनी तो सारी चाहिए, मतलब आइडेंटिटी बेस्ड भी हो सकती है, रिसोर्स बेस्ड भी हो सकती है, सीएल्स भी हो सकते हैं कि किसको अलाउ करें किसको ना करें। नहीं, हमने जो तो है ये ना बड़ा ट्रिकी डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट हमने किया अ, था। हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। हमने ये पढ़ा था कि जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी होती है ना, वो किसी प्रिंसिपल के ऊपर लगती है। प्रिंसिपल के ऊपर ये सेम एज इट इज लिखा हुआ वहां पे ओके। आपके पीडीएफ के अंदर। ये किसी प्रिंसिपल के ऊपर लगती है। प्रिंसिपल के अंदर क्या आएगा, कोई यूजर हो सकता है, कोई आपका रोल हो सकता है। ठीक है, और आपका जो है ना कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसके ऊपर लगेगी आपकी आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी। लेकिन जो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी होगी, ये किसी रिसोर्स के ऊपर लगेगी, किसी सर्विस के ऊपर हम्म, लगेगी। ठीक है, और जो SCP और पॉलिसी होती है कहाँ लगती है। सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। SCP कहाँ लगेगी पॉलिसी भाइयों। सर्विस सर आइडिया नहीं है, एसीएल का आइडिया है मुझे। जो सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, इसको हम SCP बोलते हैं, ये लगेगी किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। हमने पढ़ा था कि एक अच्छा। और सर्विस होती है AWS ऑर्गेनाइजेशन, जो किस लिए यूज की जाती है, फॉर कंसोलिडेटेड बिलिंग। बिल को कंसोलिडेट करने के लिए यूज की जाती है। तो उसके ऊपर जो लगेगी, उसको ऊपर लगेगी सर्विस कंट्रोल पॉलिसी SCP। क्लियर है। और जो ओके ACL सर। होगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये किसके ऊपर लगेगी। सर ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का डेटा आपके पास आ सकता है, कौन लोग आपके पास एक्सेस दे सकते हैं, मतलब बाहर से उनके लिए लगती है एसीएल्स। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेटवर्क ACL की, तो वो किसके ऊपर लगेगा। नेटवर्क एसीएल किसके ऊपर लगेगा? हम्म वो कंप्यूटर पे लगेगा और ईसी 2 पे लगेगा। जो नेटवर्क ACL होगा वो हमारे EC2 के ऊपर लगेगा। ठीक है, सॉरी सबनेट के ऊपर लगेगा। सबनेट तो के ऊपर लगेगा। इसका आंसर जो ना, ये जो क्वेश्चन है अभी, इसका आंसर सेकंड वाला है। इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट करें। हाँ, यहाँ पे देख लें। वो कह रहा है कि दो बेस्ट प्रैक्टिस बताएं। हमने VPC की बेस्ट प्रैक्टिस पढ़ा, हमने IAM की बेस्ट प्रैक्टिस पढ़ा, बहुत सारे सर्विसेज हैं जिनको यूज करने का जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हमने डिस्कस किया था। इसी तरह IAM सर्विस होती है, तो वहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगे। अच्छे से पढ़ लें इसको, सबको मुझे बता दें।
फर्स्ट वाला देख लें। फर्स्ट में कह रहा है यूज रूट यूजर क्रेडेंशियल्स फॉर डेली एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने डेली लॉगिन होना है अपने अकाउंट के अंदर, तो कह रहा है एज अ लॉगिन रूट यूजर लॉगिन हो। इज इट पॉसिबल? सही है ये कि नहीं? हो सकता है। नहीं, ये सही बेस्ट है, सही प्रैक्टिस है। नहीं है हमारे पास, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी अगर आपने डेली रूटीन के अंदर लॉगिन होना है अपने अकाउंट के अंदर, तो एज अ आई एम यूजर लॉगिन हो। ठीक है, एज अ आई एम यूजर लॉगिन हो, तो ये नहीं है हमारे पास। यूज आई एम रोल्स टू प्रोवाइड क्रॉस अकाउंट एक्सेस। जो रोल होता है ना आई एम रोल, वो उसको हम इसलिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? अगर आपने क्रॉस अकाउंट एक्सेस देनी है, या ऐसा पर्सन जो आपके अकाउंट से बिलोंग नहीं करता, जिसको हम फेडरेटेड यूजर बोलते हैं, अगर आपने उसको एक्सेस देनी है, तो उसके लिए फिर हम आई एम रोल का यूज कर सकते हैं। तो सेकंड वाला तो होगा हमारे पास। ठीक है, इस पर क्लिक कर दें। थर्ड वाला देख लें, डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस। तो देखें, वो कह रहे हैं जब भी आपने किसी को परमिशन साइन करनी है, तो हमेशा एक प्रिंसिपल फॉलो करें जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस, मतलब कम से कम परमिशन साइन करें। तो ये भी बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास, हमने इसको डिस्कस किया था। कीप द सेम क्रेडेंशियल्स टू हैव कंटिन्यूटी अमंग यूजर्स एंड रोल, नहीं ये नहीं होगा। असाइन रूट यूजर प्रिविलेज टू ऑल एडमिन, नहीं, किसी को रूट यूजर क्रेडेंशियल्स आपको हमने असाइन नहीं करनी। ठीक है, ऑब्वियसली लेकिन सर। यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास सेकंड वाला और थर्ड वाला आ रहा है, तो यही आपके पास मिल रहा है। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि जो है ना, आपने क्यों फोर्स करता हूँ कि आपके पास जो होता है पीडीएफ जो होती हैं उनको रीड करें, क्योंकि इसी तरह सेम एज इट चीजें वहां पे लिखी होती हैं, अगर आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो कह रहा है ये हमारे पास एक कमांड है AWS EC2 स्टॉप इंस्टेंसेस, आगे इंस्टेंस की आईडी लिखी हुई है। तो कह रहा है कि इसके अंदर हम क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली क्या करवाना चाह रहे हैं, EC2 को स्टॉप करने की कमांड बता रहे हैं इसको। तो इसमें जो आएगा वो लास्ट पर आएगा। ठीक है, तो सबमिट करके ग्रेड्स देखें। EC2 को स्टॉप करते हैं। आपकी आवाज कट रही है। नहीं, नहीं सर, किया 1 मिनट सबमिट। आई एम आउट ऑफ 5 हाँ, वेरी सर। गुड। चलें जी, नेक्स्ट देखें। Which type of AWS system manager document can take a snapshot of an Amazon EC2 instance? कि जिस तरह हमने पढ़ा था सिस्टम मैनेजर के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास सेक्शन मैनेजर होता है, हमारे पास वहाँ पे जो है ना रन कमांड वाला ऑप्शन होता है, डिफरेंट फंक्शन उसके होते हैं। तो वहाँ पे एक होता है ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट। ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट क्या करता है कि अगर आपने कोई काम रिपीटेडली कोई परफॉर्म करवाना है, ठीक है, तो आप ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको करवा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो है ना वो स्नैपशॉट डिफरेंट इंस्टेंसेस के लेने हैं, और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इस टाइम के ऊपर तमाम इंस्टेंस के ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट बन जाएं या ले लिए जाएं। उसके लिए जो आप यूज करेंगे उसका नाम होता है ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट, उसको उसके अंदर आप ये चीज डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करें। विच AWS सिस्टम मैनेजर कैपेबिलिटी कैन स्टोर कॉन्फ़िगरेशन डाटा। हम कहाँ पे चीज़ों को सिक्योरली स्टोर करवा सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन डाटा, लाइक आपके डाटाबेस का पासवर्ड है, उसका रूट यूजर नेम है उसका, ठीक है, या आपके कोई भी इस तरह कोई क्रेडेंशियल वगैरह है, आप उनको स्टोर करवाना है सिक्योर जगह के ऊपर, तो कहाँ पे स्टोर करवाएंगे सिस्टम मैनेजर के अंदर? उसको हम स्टोर करवाएंगे हमेशा पैरामीटर स्टोर के अंदर। ठीक है, तो ये भी अपन चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट करें। Which system manager capability can connect to an instance directly from Amazon console? जी भाइयों, तो किसके थ्रू, किस सर्विस के थ्रू सिस्टम मैनेजर का कौन सा फंक्शन है जिसको यूज करते हुए हम अपने EC2 को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली? तो वो हमारे पास होता है सेशन मैनेजर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हम सेशन मैनेजर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब अपने EC2 को अंदर कोई सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा सेशन मैनेजर को यूज करने के? सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ करना पड़ेगा सर। नहीं, सेशन मैनेजर होता है ना, इसका यही तो फायदा होता है कि विदाउट इनेबलिंग एनी पोर्ट इन सिक्योरिटी ग्रुप,
कि आपने सिक्योरिटी ग्रुप पे कोई भी रूल ऐड नहीं किया हुआ, फिर भी आप अपने सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, उसका एसएसएच ले सकते हो पोर्ट 22 के ऊपर। ठीक है, अगर आप उसको पोर्ट के थ्रू एक्सेस करना है, रिमोटली एक्सेस करना है अपने ईसी2 को, तो सर्वर मैंने को, ये सेशन मैंने ये तो आपको हमेशा सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट इनेबल करनी पड़ेगी, पोर्ट 22 इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन सेशन मैनेजर का जो है ना, वो इसका फायदा यही होता है कि आप अपने सर्वर को सिक्योरली तरीके से एक्सेस कर सकते हो, सिक्योर तरीके से एक्सेस कर सकते हो विदाउट इनेबलिंग एनी पोर्ट इन द सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, अगर आपके सिक्योरिटी ग्रुप, आपके EC2 के ऊपर कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं भी लगा हुआ, तो फिर भी आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो सेशन मैनेजर के थ्रू, सिक्योर सिक्योर तरीके से। तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसको एक रोल साइन करना पड़ेगा अपने EC2 को, ताकि हम उसको सेशन मैनेजर के थ्रू एक्सेस कर लें। तो एक रोल होता है, वो साइन करेंगे और अपने सर्वर को एक्सेस कर लेंगे। उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप का कोई वहां पे लेना देना नहीं है। ओके सर। क्लियर है? जी जी मेरी बात क्लियर आ रही है आपको? जी जी क्लियर आ रही है सर। नेक्स्ट करें। तो यहाँ पे अभी ये सर्विस मैंने पढ़ी नहीं है, इसको लास्ट में जाके पढ़ेंगे। क्लाउड फॉर्मेशन नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर आ रहा है ये वाला। तो ये कह रहा है कि जो क्लाउड फॉर्मेशन है, जो जस्ट लाइक आपके पास टेराफॉर्म की तरह काम करता है, तो इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट मिलती है आपको? तो यहाँ पे सिर्फ दो लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है हमें, एक जैसुन का और एक YAML का। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, इसकी लैब भी हम करेंगे। विच AWS सर्विस इज बेस्ड ऑन शेफ एंड पपेट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म? तो कौन सा हमारे पास एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल है जो शेफ एंड पपेट की तरह काम करता है? तो वो हमारे पास होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा टूल है, ऑटोमेशन टूल है, प्लेटफॉर्म है जो एनसिबल की तरह काम करता है, तो उसके लिए फिर क्या आता है हमारे पास? शेफ एंड ऑफसर। सिस्टम मैनेजर आता है। ठीक है, उसके लिए सिस्टम मैनेजर आता है। लेकिन जो ऑप्स वर्क होता है, या आपके पास शेफ और पपेट की तरह काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्स वर्क आएगा। एनसिबल की तरह सर सिस्टम मैनेजर काम करता है। हम्म। ओके ठीक है, सर, शुड आई चेक सबमिट पे करूं सर क्लिक, या बिल्कुल फिर ऐसे ही सबमिट बस? करें, सबमिट करें, ग्रेड्स चेक करें इसके। सर चलिए सर्वर नेक्स्ट ऑफर। करें। Which resource is a template that Amazon EC2 uses to launch an instance? हमने EC2 बनाना है, EC2 को लॉन्च करना है, उसके लिए कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे? रिसोर्स टेम्पलेट। तो वो हमारे पास क्या होगा? AMI होगा। ठीक है, AMI क्या होता है? हमारे EC2 का टेम्पलेट होता है एक तरह का, उसके अंदर AMI के अंदर एक्चुअली क्या होता है, मुझे ये बताएं। ये सर एएमआई के अंदर आपकी मतलब कौन सी आपको विंडोज यूज करनी है, तो उसका एक वो पड़ी हुई होती है, इमेज पड़ी होती है विंडोज। इमेज आई पड़ी मीन होती है कोई जिसको हम भी बोलते ऑपरेटिंग हैं, सिस्टम हाँ की। ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है AMI के अंदर। ठीक है, तो वो ओके एक तरह का टेम्पलेट होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर लॉन्चिंग एन EC2 इंस्टेंस। नेक्स्ट करें। प्रीवियस पे जाएं जरा, प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, जो फर्स्ट वाला यहाँ पे नजर आ रहा है ऑप्शन, इंस्टेंस प्रोफाइल, किसको पता है इसका इसका मकसद क्या होता है इंस्टेंस प्रोफाइल का? नो आइडिया सर, इंस्टेंस इंस्टेंस प्रोफाइल प्रोफाइल का नहीं आपको पता। नजर आएगा जब हम EC2 बना रहे होते हैं ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। तो स्टोरेज के बिल्कुल नीचे ऑप्शन होता है एडिशनल डिटेल का। एडिशनल डिटेल को नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो वहां पे आपके पास एक हाँ ऑप्शन आता है इंस्टेंस प्रोफाइल का, जहाँ पे वो डिलीट ऑन टर्मिनेशन सारे ऑप्शन होते हैं, तो वहां पे इंस्टेंस प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। तो मतलब अगर आपने EC2 को कोई रोल असाइन करना है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मेरा EC2 डेटाबेस से कम्युनिकेट करे, या मेरा EC2 सिस्टम मैनेजर से कम्युनिकेशन कर ले। ठीक है, वो मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर आपने अपने चाहते हैं कि मैं अपने सर्वर को सिक्योरली एक्सेस करूं थ्रू सेशन मैनेजर, तो सिर्फ आप उसको एक रोल असाइन करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ EC2 इंस्टेंस। बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो रोल असाइन होता है वो यहाँ पे जाके होता है इंस्टेंस प्रोफाइल के साथ पर जाके। नेक्स्ट करें। सर वो जो पोर्ट्स वगैरह साइन कर रहे होते हैं, वो तो सिक्योरिटी ग्रुप में कर रहे होते हैं ना हम लोग एक्सेस के लिए। हाँ, वो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कर रहे होते हैं, लेकिन मैं रोल की बात कर रहा हूँ, जो रोल असाइन करते हैं अपने EC2 को। सर जो रोल असाइन कर होते विच रिसोर्स एक्ट एज अ फायरवॉल एट द इंस्टेंस लेवल? बहुत इजी है। हैं सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं विच रिसोर्स एक्ट एज अ फायरवॉल एट द सबनेट लेवल, तो फिर क्या आएगा उसका? एसीएल।
हाँ बिल्कुल, फिर हमारे पास आएगा नेटवर्क ACL। नेक्स्ट करें। विच टाइप ऑफ IP एड्रेसेस इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक। यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए, मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में। इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक एंड कैन बी रीअसाइंड टू डिफरेंट इंस्टेंसेस। तो कौन सी IP यूज करेंगे, जो हमें स्टैटिक IP चाहिए, तो उसको बाद में रीअसाइन भी हम कर सकें। तो जो स्टैटिक IP होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं AWS के अंदर इलास्टिक IP। तो इलास्टिक IP आपकी जस्ट लाइक पब्लिक IP की तरह ही काम करती है, लेकिन ये स्टैटिक होती है, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है भाइयों? जो चेंज ना हो, मतलब कब चेंज ये ना हो? स्टैटिक, मतलब आप एक उसको असाइन करते हैं किसी भी इंस्टेंस के लिए, डिफरेंट बिल्कुल। पर्पस के लिए इस्तेमाल हो हम सकती है। अपने EC2 को एक स्टैटिक IP अगर दे दें, इलास्टिक IP, और अगर हम उसको स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट भी करें अपने EC2 को, तो फिर भी उसकी पब्लिक IP चेंज नहीं होगी, बिल्कुल। ठीक है। उसको हम बोलते हैं इलास्टिक IP। लेकिन अगर आप इलास्टिक IP यूज नहीं कर रहे, आप डायनामिक IP यूज कर रहे हो, जो बाय डिफॉल्ट मिल जाती है आपके EC2 को, अगर आप उसको स्टॉप करके स्टार्ट करोगे तो आपको उसकी पब्लिक IP चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। सर, जैसे आप अपने अपने लैपटॉप पे अपना आप जो यूज़ कर रहे होंगे इंटरनेट, तो उस पे भी आपको महीने 2 महीने के लिए स्टैटिक आईपी ही मिलती है। हाँ बिल्कुल, वो भी आपकी चेंज होती रहती है, पब्लिक IP जो वो आपकी होती है। महीने 2 महीने बाद एक्सपायर होती है। स्टैटिक IP अगर आप ISP से लेते हैं, फिर आपको लेनी पड़ेगी वहां पे करके, लेकिन अगर जो वैसे मिलती है वो तो चेंज होती रहती है आपकी। व्हाट इज एन इंस्टेंस प्रोफाइल यूज फॉर। उसी की भी बात हो रही थी कि जो इंस्टेंस प्रोफाइल होता है उसका क्या यूज होता है। जी भाई, ये आपने गलत लगाया हुआ है, तो मुझे बता दें इसका सही आंसर क्या है। मैं सर वही देख रहा था, आपने बताया था अभी ने टू असाइन इट टूल्स का बताया था ना आपने, टू स्पेसिफाई द सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ एन अमेज़न आर टू ऑटोमेटिकली रन अ स्क्रिप्ट व्हेन एन अमेज़न EC2 इंस्टॉल्स द लॉन्च रूल। सर लास्ट वन। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लास्ट वन होगा, क्योंकि जो इंस्टेंस प्रोफाइल होता है, इसको हम इसी पर्पज के लिए यूज करते हैं कि अगर हमने EC2 को कोई रोल असाइन करना है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला देखिए यहाँ पे आपको क्या भी रहा है, टू साइन IAM रोल टू EC2 इंस्टेंस। नेक्स्ट करें। Which Amazon EC2 instance type is designed for diverse workload। उसके लिए जो डाइवर्स वर्कलोड है, हमें नहीं पता किस तरह की ट्रैफिक आएगी हमारे पास, तो वहाँ पे जो है ना अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड है हमारे पास, तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे जनरल पर्पज यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपको स्पेसिफिकेशन नहीं बताई गई, कोई लिमिट नहीं बताई गई। अगर आपको बताता है कि हमारे पास कोई कंप्यूट ऑप्टिमाइज वर्कलोड है या मेमोरी ऑप्टिमाइज वर्कलोड है, या हम कोई डेटाबेस बना रहे हैं जहाँ पे मेमोरी ज्यादा रिक्वायर्ड है या स्टोरेज ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे आपको नहीं बताई गई रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे हम सिंपल जनरल पर्पस जो है ना वो कंप्यूट इंस्टेंस यूज करेंगे, जनरल पर्पस इंस्टेंस टाइप यूज करेंगे, ठीक है भाइयों। ठीक, सबमिट कर सबमिट। दो सर। सबमिट करें, ग्रेड चेक करें इसके, अगर कुछ गलत है तो उसको हम चेक कर लेते हैं। ओके, फॉरवर्ड।